हेलो गाइज, मैं आरएस कुमार अपने मोरल मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज फिर से इस चैनल के माध्यम से 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक का त्रिकोणमितीय मान निकालने के लिए एक बेहतरीन कंसेप्ट बताने जा रहा हूं। आज तक आप लोग इसके मान को याद करते करते थक जाते होंगे और जल्दी ही भूल जाते होंगे, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप हमेशा हमेशा के लिए इस मान को याद भी रखेंगे और निकालने के लिए सीख भी जाएंगे। और आशा करता हूं कि यह वीडियो आप सभी को पसंद आएगा। अब चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमें जो निकालना है 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक का त्रिकोणमितीय मान। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि जो इसके अंतर्गत कोण आता है उसको हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पहले सबसे पहले 0 डिग्री लेंगे। 0 डिग्री के बाद 30 डिग्री, 30 डिग्री के बाद 45 डिग्री, 45 डिग्री के बाद 60 डिग्री और 60 डिग्री के बाद 90 डिग्री। अब क्या करते हैं, लिखेंगे यहाँ पर स्टेप 1। अब 0 डिग्री को हम लोग 0 मान लेते हैं, 30 डिग्री को 1 मान लेते हैं, 45 डिग्री को 2 मान लेते हैं, 60 डिग्री को 3 मान लेते हैं एवं 90 डिग्री को 4 मान लेते हैं। अब इसमें हम लोग देख रहे हैं कि 0 से लेकर 4 तक में सबसे बड़ी संख्या 4 ही है। तो स्टेप 2 में क्या करते हैं कि 4 से सभी में भाग लगा देते हैं। तो यहाँ पर है 0, तो 0 में 4 से भाग लग जाएगा। यहाँ पर 1 है तो 1 में 4 से भाग लग जाएगा। यहाँ पर 2 है तो 2 में 4 से भाग लग जाएगा। यहाँ पर 3 है तो 3 में 4 से भाग लग जाएगा। और यहाँ पर 4 है तो 4 से भाग लग जाएगा। अब इसमें देखेंगे कि कौन कट रहा है। तो यहाँ पर दिया है 0/4, मतलब कि 0 में 4 से भाग लगाइए। तो आप सभी जानते होंगे कि 0 में किसी भी संख्या से भाग दिया जाता है तो उसका वैल्यू 0 ही आता है। अर्थात यहाँ पर 0/4 0 आ गया। 1 में 4 से भाग अभी नहीं लगेगा, छोड़ देते हैं इसको। फिर यहाँ दिया है 2/4, यहाँ पर 2 एकम 2 और 2 दूना 4, तो आपका आ गया 1/2। 3 में 4 से भाग नहीं लगेगा तो इसको भी छोड़ देंगे। यहाँ पे देखेंगे 4/4 है, ये एक बार में कट जाएगा, ये आपका हो गया 1। अब क्या करेंगे, स्टेप 3 लेंगे। तो स्टेप 3 में जो मेरा अंक है इस सब का वर्गमूल ले लेते हैं। तो क्या करते हैं, यहाँ पर 0 है तो 0 का वर्गमूल चढ़ा देंगे। यहाँ पे 1/4 है, इस पर वर्गमूल चढ़ा देंगे। यहाँ पर 1/2 है तो इस पर वर्गमूल चढ़ा देंगे। यहाँ पर 3/4 है, इस पर भी वर्गमूल चढ़ा देंगे। और यहाँ पर 1 है तो इस पर भी वर्गमूल चढ़ा देंगे। अब स्टेप 4 में क्या होता है कि इसका मान निकल कर चला आता है। तो यहाँ पर 0 का वर्गमूल पूछ रहा है, तो 0 का वर्गमूल 0 ही होता है 1/4। तो यहाँ पे 1 का वर्गमूल 1 होगा और 4 का वर्गमूल 2। यहाँ पे 1 का वर्गमूल 1 होगा और 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो यह रूट के ही अंदर रह जाएगा। यहाँ पर 3 का वर्गमूल नहीं निकल पाएगा तो इसको 3 को रूट के ही अंदर रख देंगे और 4 का वर्गमूल 2 होता है। यहाँ पे 1 का वर्गमूल 1 हो गया। तो यह जो मान निकल कर आया है वह साइन थीटा का मान है, यानी साइन 0 का मान है 0, साइन 30 का मान है 1/2, साइन 45 का मान है 1/√2, साइन 60 का मान है √3/2 और साइन 90 का मान है 1। अब इस तरीके से यह आपका साइन का मान निकल गया। अब साइन का मान सिर्फ याद करने से, सिर्फ साइन का मान निकाल लेने से अन्य छह का छह त्रिकोणमितीय अनुपात का मान आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। चलिए तो उसको भी निकाल कर देखते हैं। यह आपका कोण हो गया, कोण का हम लोग थीटा यहाँ मान लेते हैं। यहाँ पर आपको रेशियो हो गया, रेशियो में साइन थीटा। अब साइन थीटा, तो साइन 0 का मान जो था, साइन 0 का मान वो 0 था। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 था। यहाँ पर साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 था। यहाँ पर साइन 60 डिग्री का मान √3/2 था। और यहाँ पर साइन 90 का मान 1 निकल कर आया था। यह हुआ आपका साइन थीटा का मान 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक का। अब इसी के सहायता से शेष सभी का मान निकालेंगे। तो चलिए हम लोग कॉस का मान निकालते हैं।
यहाँ पर आ गया कॉस थीटा। अब करेंगे क्या कि यहाँ पर साइन 0 का मान 0 था और साइन 90 का मान 1 था। अब क्या करेंगे, इसके साइड को चेंज कर देंगे, अर्थात दाएं साइड वाले अंक को बाएं साइड में लिख देंगे और बाएं साइड वाला अंक को दाएं साइड वाला में लिख देंगे। तो यहाँ पर बाएं साइड में दाएं साइड में आपका 1 है तो आपका यहाँ पर आ जाएगा। फिर यहाँ पर √3/2 है तो इसका यहाँ पर आ जाएगा √3/2। फिर यहाँ यही क्या यही रह जाएगा, यह आपका यहाँ पर है तो यह इधर चला जाएगा और आपका 0 यहाँ पर है तो आपका यहाँ पर चला जाएगा। इस तरीके से साइन थीटा का मान से कॉस थीटा का भी मान निकल गया, अर्थात कॉस थीटा 0 का मान 1 हो गया, कॉस 30 का मान √3/2, कॉस 45 का मान 1/√2 और कॉस 60 का मान 1/√2 और कॉस 90 का मान आपका 0 हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ से अब 10 का मान निकालेंगे। तो क्या करेंगे, 10 का मान निकालने के लिए tan थीटा, अब 10 का मान निकालने के लिए क्या करते हैं कि जो साइन का मान रहता है उसमें कॉस के मान से भाग कर देते हैं। यहाँ पर साइन का मान 0 है और कॉस का मान 1 है, तो जब 0 में 1 से भाग करेंगे तो आपका आ जाएगा 0। अब यहाँ पर 1/2 है, अब फिर इसका कॉस का मान √3/2 है। अब यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा तो आपका मान आ गया 1/√3। तो इस प्रकार tan 30 का मान 1/√3 आ गया। फिर यहाँ पर देख रहे हैं 1/√2 और फिर है 1/√2, दोनों यह कट जाएगा तो इसका मान आ गया 1। इस प्रकार tan 45 का मान जो है 1 आ गया। फिर अगर हम tan 60 का मान निकालना है तो दोनों का अनुपात निकाल लेंगे। यहाँ हो गया √3/2 और 1/2, 2 से 2 कट गया तो आपका आ गया √3। अब यहाँ पर 1 में क्या करेंगे, 0 से भाग कर देंगे। तो ध्यान रहे कि किसी संख्या में 0 से भाग करते हैं तो वो अपरिभाषित हो जाता है, अर्थात इनफाइनाइट। ठीक, तो इस प्रकार से आप लोग देखें कि सिर्फ साइन थीटा का मान निकाल लेने से आप लोगों का कॉस थीटा और tan थीटा का मान निकल गया। अब इसी के सहायता से इसका जो प्रतिलोम अनुपात होता है उसका भी मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर tan थीटा का उल्टा होता है cot थीटा। तो ध्यान रहे कि tan थीटा का जो भी मान है यदि उसके मान को पलट देते हैं तो मेरा cot थीटा का मान निकल जाएगा। तो यहाँ आपका 0 है और जब 0 को हम लोग उल्टा करते हैं तो ये हो जाता है इनफाइनाइट। यहाँ पर 1/√3 है तो जब इसको उल्टा करते हैं तो √3 हो जाता है, मतलब कि नीचे का ऊपर और ऊपर का नीचे। यहाँ पर 1 है तो 1 का उल्टा करोगे तो 1 ही होगा। यहाँ पर √3 है तो √3 के नीचे 1 छिपा है, यदि इसको पलटते हैं तो हो जाता है 1/√3। और ध्यान रहे कि जब कहे कि इनफाइनाइट के उल्टा क्या होता है तो बेहिचक आप लोग 0 लगा दीजिएगा। तो यह हुआ आपका कॉट का मान। इसी तरीके से आप लोग सेक थीटा का भी मान निकाल सकते हैं। तो कॉस सेक थीटा जो होता है वह कॉस थीटा का उल्टा होता है। यहाँ कॉस थीटा का मान 1 है तो 1 का उल्टा 1 ही होगा। यहाँ पर √3/2 है तो इसका उलट दिया जाए तो हो जाएगा 2/√3। यहाँ पर 1/√2 है, अगर इसको पलट देते हैं तो √2 हो गया। यहाँ पर 1/2 है, यदि इसको पलट देते हैं तो 2 हो गया। और अभी बताएं कि जब हम 0 को उल्टा करते हैं तो यह आपका हो जाता है इनफाइनाइट। यह आपका सेक थीटा का भी मान निकल गया। अब हम लोग निकालेंगे कॉसेक थीटा, तो लिखेंगे कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा जो होता है वह साइन थीटा का उल्टा होता है, अर्थात साइन थीटा का जो भी मान यहाँ पर निकल कर आया है यदि उस मान को हम पलट देते हैं तो मेरा कॉसेक थीटा का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पर 0 है, आपको बार बार बता रहा हूँ कि 0 को यदि हम पलटते हैं तो आपका हो जाता है इनफाइनाइट। यहाँ पर 1/2 को पलटेंगे तो यह आपका हो जाएगा 2। यहाँ पर 1/√2 को पलटेंगे तो यह हो जाएगा √2। यहाँ पर √3/2 को पलटेंगे तो यह हो जाएगा 2/√3। और यहाँ पे 1 को पलटेंगे तो 1 हो गया। इस तरीके से हम लोग सिर्फ साइन थीटा का मान निकालना पहले सीखे और इसके सहायता से सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का 0 से लेकर 90 डिग्री का मान आसानी से निकाल लिए। अतः यह हुआ आपका डिग्री में। चलिए अब कुछ हम लोग आगे बढ़ते हैं। कुछ इधर ध्यान दे देते हैं हम लोग। आप सभी जानते होंगे कि जो कोण होता है उसे 2 इकाई में मापा जाता है।
एक होता है डिग्री और एक होता है रेडियन। अब डिग्री और रेडियन में कुछ संबंध होता है। होता क्या है कि 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन। अर्थात इस पर हम लोग कह सकते हैं कि त्रिकोणमिति में पाई का वैल्यू कितना होता है, तो 180 डिग्री। चलिए अब ये आपका जान लिए कि 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन। अब इसी के सहायता से हम लोग डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करते जाएंगे। चलिए तो यहाँ पर हम लोग जान रहे हैं कि कोण को हम लोग दो इकाइयों में मापते हैं, एक है डिग्री, दूसरा है रेडियन। अब डिग्री और रेडियन में कुछ रिलेशन होता है, तो यहाँ बताए हैं कि 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन। तो इसी को हम यहाँ पर उतार लेते हैं। चूंकि 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, अब यहाँ से हम लोग एक डिग्री का मान निकालेंगे। तो देयरफॉर एक डिग्री बराबर पाई तो पाई, यह 180 जो है इसमें आके भाग लग जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग देखें कि एक डिग्री का मान रेडियन में कितना होता है, तो पाई बटा 180। अब इसी प्रकार से हम लोग 0 का, 30 का, 45 का, 60 का और 90 का निकालेंगे। और हम 0 का निकालना चाहते हैं तो 0 का 0 ही हो जाएगा। तो चलिए हम लोग 30 का निकाल लेते हैं। यहाँ पे एक डिग्री बराबर दिया है पाई बटा 180 डिग्री। तो इसी प्रकार से मतलब सिमिलरली हम लोग 30 डिग्री का निकाल लेते हैं। तो 30 डिग्री बराबर होगा पाई 180 डिग्री, पाई 180 गुणे 30। अब एक 0 से एक 0 कट गया, 3 एकम 3, 3 छः के 18। इस प्रकार से आप लोग देख लिए कि यहाँ पर 30 डिग्री का रेडियन में जो मान होता है वह होता है पाई बाई 6। तो यहाँ पर 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री का स्थान पर हम लोग लिख सकते हैं पाई बटा 6। अब इसी प्रकार से 45 डिग्री का मान निकालते हैं, तो लिखेंगे 45 डिग्री। तो पाई बटा 180 गुणे 45 डिग्री। अब यहाँ पे देखा जाए तो ये 9 पचे 45, अब 5 तिया 15, अब 5 छः 30, फिर 9 कम 9, 9 चौका 36। इस प्रकार देख लिए कि पाई में यदि 1 से गुणा करते हैं तो पाई अब बटा 4। इस प्रकार से 45 डिग्री का रेडियन में जो वैल्यू होता है वह होता है पाई बटा 4। तो यहाँ पर आप लोग 45 डिग्री के स्थान पर पाई बटा 4 भी दे सकते हैं। चलिए इसी प्रकार से हम लोग 60 डिग्री का निकाल लेते हैं, तो लिखेंगे 60 डिग्री। तो फिर 60 डिग्री के लिए पाई बटा 180 रेडियन गुणे 60। अब 0 0 कट गया, 36 18, तो आपका यहाँ पर निकल के आ गया पाई बटा 3। अर्थात 60 डिग्री का रेडियन में जो वैल्यू होता है वो होता है पाई बाई 3। तो यहाँ पर दे देंगे पाई बाई 3। इसी प्रकार से हम लोग 90 डिग्री का भी निकाल सकते हैं, तो लिखेंगे 90 डिग्री बराबर 180 बटा पाई गुणे 90। सॉरी, यहाँ पर हो जाएगा आपका पाई बटा 180 गुणे 90। 0 से 0 कट गया, 9 कम 9, 9 दूना 18। तो इस प्रकार से 90 डिग्री का रेडियन में मान पाई बाई 2 आ गया। यहाँ पर हम लोग पाई बाई 2 भर सकते हैं। तो आप लोगों को या तो पूछ सकता है कि साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो 1/2। या आप लोगों से पूछ सकता है कि साइन पाई बाई 6 का मान क्या होता है, तब भी 1/2 ही होगा, क्योंकि 30 डिग्री का रेडियन में जो मान होता है वह होता है पाई बाई 6। इसी प्रकार से पूछ सकता है कि साइन 45 का मान क्या होगा, तो 1/√2। इसी का पूछ दिया जाएगा साइन पाई बाई 4 का मान क्या होगा, तो इसका भी 1/√2 ही होगा। अर्थात इस प्रकार हम लोग डिग्री में भी और रेडियन में भी त्रिकोणमितीय मान निकालने के लिए सीख गए। चलिए इस पर हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ प्रश्न है कि tan थीटा इज इक्वल टू √3, तब थीटा का मान याद करें। तो अभी आप लोगों को हम मान सारणी निकालने के लिए सिखाए, तो हम लोग जानते हैं, लिखेंगे tan थीटा। आप लोग मान सारणी जो लिखा रहे हैं उससे आप लोग देख सकते हैं कि √3 जो है वो 10 कितना का मान होता है। तो जो √3 है वह 10
60 का मान होता है। अब 10 से 10 क्या होता है, खत्म हो जाता है, तो देयरफॉर थीटा का मान आपका आ गया 60 डिग्री। चलिए तो हम लोग दूसरे एग्जाम्पल क्यों पढ़ते हैं। यहाँ पर दिया है इफ 3 थीटा बराबर 90 डिग्री देन यानी तब साइन थीटा बराबर वाट। तो यहाँ पर दिया है कि 3 थीटा डिग्री बराबर 90 डिग्री, तो देन साइन थीटा का मान पूछ रहा है। तो क्या करेंगे यहाँ पर कि लिखेंगे 3 थीटा अब बराबर 90। यहाँ पर क्या करेंगे 3 से 90 कट जाएगा, आपका आ गया 30 प्रकार से थीटा का मान आपका आ गया 30 डिग्री। अब क्या करना है, साइन थीटा का मान पूछ रहा है तो लिखेंगे अब साइन तो साइन और थीटा का स्थान पर 30 आया है तो भर देंगे 30। और अभी मान सारणी के हिसाब से हम लोग देखेंगे तो साइन 30 का जो मान होता है वह होता है 1/2। तो इस प्रकार से आपका इसका ही मान निकल गया। चलिए अब दूसरे एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर दे दिया है √3 tan थीटा आप बराबर 1। अब सब कह रहा है कि tan थीटा का मान ज्ञात कीजिए, कह रहा है कि देन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको आगे बढ़ाएंगे हम, तो लिखेंगे tan थीटा अब बराबर 1 तो 1, यहाँ पर √3 गुणा में है, इधर आएगा तो आपका भाग लग जाएगा। अब कह रहा था यहाँ पर थीटा का मान निकालिए, तो हम लोग देखेंगे कि इधर tan थीटा दिया है, तो tan थीटा के ही रूप में कितना का मान 1/√3 होता है इसको रखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो tan थीटा हम लोग जानते हैं कि tan के रूप में ही tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। अब 10 से 10 खत्म हो गया तो देयरफॉर थीटा का मान जो आपका आया वह हुआ 30 डिग्री। तो आज रहा कुछ कंसेप्ट और यह एग्जाम्पल, और आशा करता हूँ कि यह वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।